नमस्कार दोस्तों। मम्मी, आपका जन्मदिन कब आता है? 12 साल के मोहन ने अपनी माँ से पूछा। माँ ने उसकी इस बात पर मुस्कुरा दिया। मोहन अक्सर ही ये सवाल माँ से पूछता और माँ जवाब में बस मुस्कुरा देती थी। लेकिन आज मोहन ने ठान लिया था, वो बिना जवाब जाने मानने वाला नहीं है। आखिर बेटे की जिद के आगे माँ ने कहा, हमारे ज़माने में जन्मदिन कहाँ मनाया जाता था मोहन बेटा। पहले के लोगों को तो तारीख भी याद नहीं रहती थी। आजकल ये सब चीज़ें चलन में आई हैं। पहले हमारे बुजुर्ग माता पिता बच्चों के जन्म होने से 1 महीना पहले हुआ था, या दशहरे के 2 दिन बाद, दिवाली पर हुई थी, या उस दिन पूर्णिमा थी। यही कुछ याद रखते थे। सच कहूँ तो मुझे याद नहीं है मोहन। माँ की बात सुन के मोहन सोच में पड़ गया। मम्मी, मेरा जन्मदिन कितने धूमधाम से मनाती हो। तरह तरह के पकवान बनाती हो, केक कटता है, पार्टी होती है। काश मैं भी अपनी मम्मी का जन्मदिन मना पाता। देखते देखते समय बीतता गया। 12 वर्ष का मोहन आज 35 साल का एक सफल बिजनेसमैन बन गया। इन 23 साल में बहुत कुछ बदल गया था। उसकी सुधा से शादी हो गई थी और आराध्या जैसी एक प्यारी बिटिया उसकी जिंदगी में आ गई थी। माँ आज भी मोहन के साथ रहती थी। कल तक जो मोहन की हर पसंद नापसंद का ख्याल रखती थी, आज मोहन अपनी माँ का रखता है। वैसे घर, शहर, गाड़ी, वक्त, उम्र बदल चुके थे, बस एक चीज़ नहीं बदली थी, वो थी माँ का प्यार। वो आज भी अपने बेटे मोहन का जन्मदिन धूमधाम से मनाती। बुढ़ापे की वजह से वो ज़्यादा भाग दौड़ तो नहीं कर पाती थी, लेकिन मोहन के पसंद की हर चीज़ें बनाती। अनाथालय जाकर वहाँ के बच्चों में मिठाइयाँ और केक बंटवाती। मंदिर में जाकर गरीबों को भोज करवाती। जब मोहन पैदा हुआ था तब माँ की खुशी का ठिकाना नहीं था। पहली बार माँ बनने का एहसास उसे मोहन ने ही करवाया था। जब वो रूई की तरह मखमल सा बेटा उसकी गोद में आया था, वो दुनिया ही भूल गई थी। सारी खुशी एक तरफ और माँ बनने की खुशी एक तरफ। इसलिए उसे मोहन के जन्मदिन से बेहद लगाव था। मोहन के बिजनेस शुरू करते ही वो अपने काम में व्यस्त हो गया। वो माँ को अधिक समय नहीं दे पाता था। वैसे तो सुधा बहुत अच्छी बहू थी। वह अपनी माँ स्वरूप सासू माँ का ख्याल रखती थी। रोज देर से आने वाला मोहन आज शाम को जल्दी घर आ गया था। देखा तो सुधा आराध्या को होमवर्क करा रही थी। अचानक आराध्या ने सुधा से पूछा, मम्मा, आपका बर्थडे कब आता है? सुधा ने जवाब दिया, जिस दिन में आरू का बर्थडे आता है उसी दिन अम्मा का भी बर्थडे आता है। क्योंकि आराध्या जब आई थी तभी तो मम्मा बनी। दोनों की बात सुन के मोहन अतीत में चला गया। बचपन से जो सवाल माँ से पूछता रहा, उसका जवाब आज उसे मिल गया था। आज मोहन का जन्मदिन है। वो माँ के साथ मंदिर गया, अनाथालय गया, जैसे माँ चाहती थी बिल्कुल वैसा करता गया। शाम को जब माँ सहित वो घर लौटा तो घर पहुँचते ही उसने देखा कि घर फूलों से सजा है। बिजली वाले झूमर जगह जगह लगे हैं। तरह तरह के पकवानों की खुशबू आ रही है। अंदर हाल में गुलाब की पंखुड़ियाँ बिखरी हुई हैं और बीचों बीच बड़े से टेबल में केक रखा हुआ है और बहुत से मेहमानों से घर भरा है। माँ आश्चर्य से देख रही थी, तभी सुधा आके माँ को तैयार करने कमरे में ले गई। माँ सोच रही थी कि आखिर बात क्या है। तभी वो तैयार होके नीचे आती है। मोहन माइक पकड़ के कहना शुरू करता है, माँ, मैंने हमेशा आपसे पूछा था कि आपका जन्मदिन कब आता है। मेरा मन करता था कि मैं जिस तरह आप मेरा जन्मदिन मनाती हैं वैसे भी मैं आपका मनाऊं। आपके लिए मेरे कितना कुछ किया। आज जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ। आपने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया है, मेरी छोटी छोटी खुशियों को इतना बड़ा बनाया है। मैं हमेशा चाहता हूँ कि आपको मेरे जन्मदिन से इतना प्यार क्यों है। जवाब मुझे आज मिला। एक माँ की ज़िंदगी का सबसे बड़ा पल तब है जब वो अपने बच्चे को पहली बार गोद में लेकर गले लगाती है। आज का ही तो दिन था ना माँ, जब मैं आपकी ज़िंदगी में आया था। माँ, आज के दिन के तो आप ही मुझे मिली थी। आज ही के दिन तो मैं बेटा बना। आज ही के दिन तो मैं आपकी गोद में आया था। आज ही के दिन तो मुझे ममता का सागर मिला था। इसलिए आज से ये दिन मेरा नहीं आपका भी है, क्योंकि तुमसे ही तो मैं हूँ।
आज एक माँ और एक बेटे का जन्मदिन है। मोहन की बात सुन के माँ की आंखों में आंसू आ गए। मुंह से कोई बोल नहीं निकले, बस दिल से दुआएं ही निकल रही थीं। इतना मार्मिक दृश्य देखकर हर कोई रोने लगा था। माँ ने अपने बेटे मोहन को गले लगा लिया। दोनों ने मिलकर अपने जन्मदिन का केक काटा। दोस्तों, जिस दिन हमारा जन्म हुआ उसी क्षण एक माँ का, एक पिता का भी जन्म होता है। उन्हें भी वो सुख मिलता है। दोस्तों, मेरी पोस्ट का सार्थक प्रयास बस इतना है, स्वयं को कामयाब मानते हो। आज जो कुछ भी उपलब्धि आपने हासिल की है उसमें आपकी परवरिश के लिए स्वयं की ख्वाहिश को नज़रअंदाज करते आपकी इच्छाओं को पूरा करने वाले माता पिता का भी है। बस आप उन्हें सम्मान दीजिए और प्यार से उनकी बातों को सुनिए। उन्हें इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए होता। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।